हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 31 से स्टार्ट। बाबू पढ़ने का तरीका वही रहेगा, एक बार मैं रीड करूँगा फिर बच्चों से एडजस्टमेंट पूछूंगा, सबने बतानी है कि सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में जाता है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 31, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चंडीगढ़ क्लब। दिल पे वार है तो चलो जी। Following is the receipt and payment account of Chandigarh Club for the year ended 31st of March 21. Receipt side देता है बेटा बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट देता है, सब्सक्रिप्शन देता है, पेमेंट, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीट्स, एंट्रेंस फी, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, क्रॉकरी परचेज, बुक परचेज, न्यूज़पेपर, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी और बेटा बैलेंसेस देता है करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट के। ठीक है जी। बाबू एडजस्टमेंट में बोलता है एसेट ऑन 1st of April 21 बिल्डिंग, गारमेंट, सिक्योरिटीज, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। देयर वाज आल्सो अ रिजर्व फंड ऑफ 3500 ऑन 1st of April 2020। कहता है एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 1920 वर 900 एंड एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 वर 1300। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द क्लोज ऑफ द ईयर वर वैल्यूड एट 1500। द bylaws of the club provide that 50% of the entrance fee and 10% of the surplus of any year are to be transferred to the reserve fund। ठीक है जी, मैंने एडजस्टमेंट आराम से रीड किया है। बाबू क्वेश्चन लास्ट एडजस्टमेंट बढ़िया एडजस्टमेंट में से एक है। कहता है क्लब की पॉलिसी ये है कि एंट्रेंस फीस का 50% और सरप्लस का 10% ये क्या करते हैं बेटा, हर बार रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं बाबू, सिंपल है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ खासा है नहीं। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे, फटाफट से फॉर्मेट बनाता हूं बेटा। बाबू सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट as at 31st of March 2020। Income and expenditure account, balance sheet as at 31st of March 2021। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गंगा कहां से करे क्वेश्चन स्टार्ट, क्या करूं पहले? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अच्छा चलो जी। लो बेटा तो आपको कैश एट बैंक दे रखा है, मैं सीधा बैंक लिखता हूं बेटा। 300 और 2400 का बैलेंस, और ऐसे ही बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 100 और बेटा 5000 के बैलेंसेस। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड आइटम आपको दी हुई है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है बेटा? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऑल्दो मुझे नीचे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी है पर ये नहीं बता रखा कि कितना इंटरेस्ट लगाना है, तो यानी कि बेटा इंटरेस्ट विदाउट एनी एडजस्टमेंट है। तो बाबू रिकॉर्ड कर दो इनकम साइड बाय इंटरेस्ट, और बेटा इंटरेस्ट में अमाउंट लिख दी 600। बाबू नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने वाला हूं मैं। बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन देता है टू साइड 12,500 रुपए का, इसको रिकॉर्ड करूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय रिसीट एंड पेमेंट 12,500। अब ब्रैकेट रीड करो। कहता है बेटा 800 रुपए इसमें से 2019-20 के आए हैं। बहुत अच्छी बात, आए हैं तो देखो सामने देखना मेरी तरफ। मेरे को क्या करना, 800 आए हैं बेटा, मैं तो आउटस्टैंडिंग दिखाता हूं, मैं तो एडवांसेस दिखाता हूं। जितने आए हैं वो तो मैंने रिकॉर्ड कर ही दिए हैं, ठीक है ना। अब बात कहां से घूमेगी, हो सकता है बेटा ये आउटस्टैंडिंग 1000 हो। अगर 1000 में से 800 आए हैं तो बेटा 200 क्लोजिंग के लिए बच जाएंगे। हो सकता है ये 1616 में से 800 आए तो 800 बच जाएंगे। देखते हैं बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं। बेटा आपको बोलता है एरिया ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वर 900 एंड एरिया ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 इज 1300। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा आपको क्या कह रहा है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 900 है बेटा, इस 900 में से 800 आए हुए हैं, ब्रैकेट ने कहा 800 आ गए थे, यानी कि 100 अभी भी पेंडिंग है बेटा, और 1300 और 2020-21 के है। तो बेटा
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 100 रुपये प्लस 1300 यानी कि 1400 रुपये बेटा, ये है बात ओके। तो बाबू कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको 13,000 रुपये दिखाने हैं, बैलेंसिंग फिगर, ओके बात। चलो जी, बाय सब्सक्रिप्शन 13,000 बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिया इनकम साइड। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, अच्छा ब्रॉट डाउन वाली अमाउंट नहीं रिकॉर्ड करी, अभी कर देता हूं। लो जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 900 रुपये और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1400 रुपये। लो जी बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट वन आपको देता है रिफ्रेशमेंट रिसीट। ऑल्दो बता देता हूं बेटा, रिफ्रेशमेंट पे ना और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट दी हुई हैं आपको, देखना एक मिनट बहुत आराम से। रिफ्रेशमेंट रिसीट दी हुई है बेटा आपको 12,000 रुपये की रिसीट साइड, पेमेंट साइड सबसे ऊपर रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 8,000 रुपये, और नीचे ही बेटा मेरे को स्टॉक ऑफ फूड स्टफ दिए हुए थे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ठीक है ना। पहले पैराग्राफ में 1/4/2020 का दिया हुआ था स्टॉक, और बेटा दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बेटा स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द क्लोज ऑफ द ईयर वैल्यूड एट 1500। आपको बताता हूं बेटा मैं इसको दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूं, ठीक है। एक तो बेटा वैसे ही निकाल लो जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकालते थे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए मुझे देखना, पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती थी बेटा। कौन सी 3 चीजें? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कितनी परचेजेस की है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बैलेंसिंग फिगर निकल जाता था। तो यहां पर मैं रिसीट का कुछ करता था जो इसने रिसीट साइड दिया, मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम तो नहीं करता था ना रिसीट का कुछ, अभी भी मत करो, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की तरह निकालो। मैं एक रास्ता पहले वो बता रहा हूं, फिर एक नया रास्ता भी बता दूंगा, सामने देखना मेरी तरफ। तो बेटा मैं रिसीट को बिल्कुल वैसे ही इग्नोर कर रहा हूं जैसे मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के टाइम पर कुछ नहीं करता था रिसीट का, ठीक है ना। मैं इसको सिंपल दिखा रहा हूं जैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेटा मैंने रिकॉर्ड करा बाय रिफ्रेशमेंट रिसीट, बाय रिफ्रेशमेंट रिसीट्स 12,000, ओके बात। आगे बढ़ना, एंट्रेंस फीस 2,000। क्लब की पॉलिसी क्या है बेटा, एंट्रेंस फीस का 50% कहां जाएगा बेटा, रिजर्व फंड में जाएगा, ठीक है ना जी। तो लो जी बाकी 50% रिकॉर्ड कर दो। बाय एंट्रेंस फी 1,000 रुपीज, गड़बड़ ना हो जाए तो अभी मैं एंट्रेंस फी को लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेट बना लेता हूं, रिजर्व फंड का नाम लिख देता हूं, रिजर्व फंड प्लस एंट्रेंस फी। अभी तक बताओ बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बाबू। अब आ गया रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल देते हैं बेटा जैसे पहले निकाला करते थे। लो फूड स्टफ का अकाउंट बना लो बेटा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, और आपके पास रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हैं। तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा 1800 ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा आपके पास 1500, और बेटा फूड स्टफ बाय साइड लिखे हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखकर टू साइड चिपका दो बेटा 8,000। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा बेटा 8,300 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो जी रिकॉर्ड करना, पहले बाबू रिकॉर्ड कर लो फिर समझाता हूं। एक और रास्ता हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का। टू फूड स्टफ कंज्यूम्ड 8,300, और बेटा स्टॉक है मेरे पास फूड स्टफ का, ओपनिंग बैलेंस है 1,800, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास फूड स्टफ का 1,500 का। मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक तरीका और भी हो सकता था, एक तरीका और भी हो सकता है रिकॉर्ड करने का, समझाऊं बाबू। सीधा फूड स्टफ अकाउंट बनाओ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और एक्सपेंसेस जो आपने फूड स्टफ पे किए रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। जो आपने बेटा बेचा फूड स्टफ, किसने बोला ना रिफ्रेशमेंट रिसीट 12,000, सीधा यहां रिकॉर्ड करना, सामने देखना मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखो। यानी कि देखो मैं रीड भी करना सिखाऊंगा आपको। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 12,000 रुपए यहां पर आ गए, देखो रीड करो। पहले 1,800 का फूड स्टफ पड़ा था,
8,000 का और खरीद लिया, साल के आखिरी में कहता है 1,500 का बचा, यानी कि बेटा मेरे पास टोटल फूड स्टफ 9,800 का था जो बाद में 1,500 का बचा, यानी कि बेटा ऐसा हो सकता है कि 8,300 का जो फूड स्टफ था वो आपने 12,000 में बेच दिया। रीड करने का तरीका ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कंज्यूम हुआ हो सकता है आपने बेच ही दिया हो फूड स्टफ। बेटा बाबू जरूरी तो नहीं है ना हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूम ही होती है, बेचते भी तो है ना हॉस्पिटल मेडिसिन, ठीक है ना। तो यानी कि 8,300 की चीज आपने 12,000 में बेच दी। अब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इस साइड आएगी, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इस साइड आएगी 3,700। मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आ गई, जब ये टू साइड है तो रिकॉर्ड का होगा बाय साइड, और लिखूंगा क्या, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फूड स्टफ 3,700। अब सुनना इससे हुआ क्या, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। ये जो चीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी होती है एक ही जगह जाती है, यानी कि उसके बाद ये रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके बाद ये भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये 3,700 मैंने रिकॉर्ड कर दिया और स्टॉक वैसे ही रिकॉर्ड होगा जैसे अब तक होगा। अब सुनना, क्या दोनों का आंसर सेम आया? देखो यहां आपने 12,000 रिकॉर्ड करे, यहां आपने 8,300 रिकॉर्ड करे, यानी कि क्रेडिट साइड 3,700 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड करी 3,700 से। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड ना करो, ऐसे रिकॉर्ड करो, तब भी तो वही रिजल्ट आया। तो अकाउंट्स को करने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जो तरीका करा यही कर रखा है बेटा सॉल्यूशन में, लेकिन मेरा एनालिसिस ये भी कहता है, जब मैं घर पे कर रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये ऐसे भी हो सकता है। बात क्लियर हुई आपको? ये बात ओके है? तो दोनों तरीके हो सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रॉकरी परचेस करी, कहां रिकॉर्ड करूं पायल इसको, क्रॉकरी को टू साइड। चलो जी बेटा, क्रॉकरी इज द एसेट फॉर द बिजनेस। इसकी लाइफ 1 साल नहीं होती क्रॉकरी की, कुछ ज्यादा होती है। और बेटा हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो एसेट है, जो आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए दे। बुक्स परचेस्ड, अंशी का एसेट, बुक्स एसेट्स हैं बेटा बिजनेस के लिए, तो बुक्स को रिकॉर्ड कर दो 2000। न्यूज़पेपर खुशी एसेट। क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग, अच्छा अरे तूने एसेट का यार, ये लो 2 न्यूज़पेपर। अब तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, मैं पक्का हो गया तुम्हारे साथ रह के। 2 न्यूज़पेपर 200 रुपी। बेटा सैलरीज देता है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना सैलरी पे? देवांश क्या करूँ सैलरी का, एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर दो। 2 सैलरीज, बेटा सैलरी है आपके पास 11,000 की। गौतम क्या करूँ जनरल एक्सपेंसेस का? तेरी गौतम ने पहले ही पढ़ लिया, नीचे सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं बच्चे कि मेरा नंबर कब आएगा। लो अभी बताता हूँ तुम्हारे को कब आएगा। बेटा उसके बाद ऑडिट फी दी हुई है 800 रुपये, लो रिकॉर्ड कर दो ऑडिट फी 800 रुपये। आन्या नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है बहुत सारी जो हमने नहीं करी। सबसे पहले एसेट देता है बेटा बिल्डिंग गारमेंट सिक्योरिटी, क्या करूँ इसका? चलो जी, तो बेटा मेरे को 1 अप्रैल 2020 की एसेट देता है बिल्डिंग 20,000, गारमेंट सिक्योरिटीज 10,000। बेटा एडजस्टमेंट एक जगह नहीं जाती, दूसरी जगह कहाँ रिकॉर्ड करूँ? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड कर दो। बेटा बिल्डिंग अगेन 20,000, गारमेंट सिक्योरिटीज 10,000। रिजर्व फंड दिया हुआ है, अब नहीं क्या करूं, सेम पैराग्राफ में दिया हुआ है आपको। बाबू कोई भी वर्ड अगर फंड लग गया ना तो भूल जाना कहीं दिखाना है एक्सेप्ट लायबिलिटी, सिर्फ लायबिलिटी। तो बेटा रिजर्व फंड दिए हुए हैं आपको ओपनिंग में 3,500, और इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां करूंगा? अभी 2 जगह जाता है ना, कहां पर? अच्छा ठीक है, तो बेटा रिजर्व फंड क्योंकि लायबिलिटी है, वो ओपनिंग में भी लायबिलिटी है, वो क्लोजिंग में भी लायबिलिटी ही है। चलो जी, और भी कुछ बच गया बेटा? बस सरप्लस, बस और तो कुछ भी नहीं बचा। तो बेटा आप करोगे क्या? सरप्लस तो आपने ही कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लो। सुन लो, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लो। चलो मैं देख लेता हूं क्या आएगा बेटा। बाबू
सरप्लस आ रहा है 6600 का। अब सामने देखना मेरी तरफ, ये लो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो सरप्लस आएगा 6600 का। पॉलिसी क्या क्लब की 10% वो रिजर्व फंड में ऐड करते हैं, सही था ना, पॉलिसी 10% रिजर्व फंड में ऐड करते हैं। ये लो जी, 6600 का 10% 660 ऐड कर दिया बेटा रिजर्व फंड में। अगर आप नहीं कहते तो सब कुछ कहां में ऐड करता, मैं तो कैपिटल फंड में ऐड करता हूं सरप्लस, तो बेटा बचा हुआ 90% आप कहां ऐड करोगे बेटा, कैपिटल फंड में। तो 90% कितना बच गया, 5940। क्वेश्चन का था, हाँ जी सर। मैं वेरी गुड क्वेश्चन। देख एक बात सुन लो, मेरे को जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 1 साल का दिया हुआ है, वो कहता है उस साल का है ये जो साल खत्म होगा 31 मार्च 21 को, ठीक है। तो ये साल शुरू कब हो रहा होगा, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना। इसके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड दिया हुआ है कि आपने क्रॉकरी खरीदी, आपने बुक खरीदी, ठीक है भाई। ये जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं ना, ये इसी डेट की बना रहा हूं। और क्या करा इसने, इसने साल के बीच में कहीं क्रॉकरी खरीदी होगी, कहीं बुक खरीदी होगी। मैं मान लेता हूं 2 तारीख को ही खरीदी आपने, तो क्या वो 1 तारीख को एग्जिस्ट करती थी बुक या क्रॉकरी, तो क्यों दिखाऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, सीधा क्लोजिंग में ही तो दिखाऊंगा। ओके है ना बात, बढ़े जी आगे। चलो जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब। ये आपके लिए नहीं है बेटा, पढ़े लिखो की बात है। लिटरेसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 16। बेटा चलो जी पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है यार। हैं जी, मिस प्रिंट है ना, हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा यार, मैं भी बहुत परेशान हो रहा था। चलो खैर देखता हूं। पहले बैलेंस 19550 है, बैलेंस दिया हुआ है 19550। सब्सक्रिप्शन 2014, 15, 15, 16, 16, 17 के दिए हैं 1200, 26, 500, 500, ठीक है। सक्षम इसकी बुक से हुआ था यार ये फोटोस्टैट, इसकी गलती है ये। चलो जी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250, गारमेंट ग्रांट 10,000 रुपये, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 7,000, 5700 का बेच दिया। इंटरेस्ट ऑन एफडी 450, सैलरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एफडी, बुक्स, फर्नीचर और क्लोजिंग बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देता है सब्सक्रिप्शन का। खैर आपको पता लग गया होगा यार, सब्सक्रिप्शन का कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। बड़ा क्वेश्चन करना हो तो भाई साहब बड़ा क्वेश्चन तो बच्चा कर सकता है बहुत इजीली, ठीक है ना। बाकी छोटे रला देते हैं भाई 3 नंबर के क्वेश्चन। चलो जी आगे बेटा क्या बोलता है, 31 मार्च 16 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है शायद 600, रेंट आउटस्टैंडिंग है 1200, और बेटा उसके बाद बोलता है क्लब के पास फर्नीचर है 15 का 15,000, और बुक्स हैं बेटा 7,000 रुपये की, ठीक है जी। बाकी वही हमारे को सब कुछ प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। चलो जी बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। सक्षम अभी थोड़ी देर पहले तो सर किसको कह रहा था, बराबर बैठा हुआ तेरे बंदा यार जिसका नाम सर है। चलो जी बेटा बैलेंसेस दिए हुए हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बैलेंस के साथ। कैश 19550 और बेटा क्लोजिंग में भी दिया हुआ है कैश 11,200 रुपये का। चलो जी बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ही होती है, बाय चांस ऐसा है। और बाबू मेरा मानना यह सबसे पहले टेंशन को खत्म करना चाहिए। चलो जी यही निपटाओ पहले, मैं तो कह रहा हूँ। लो जी बेटा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है टोटल 28,200 रुपये आए हुए हैं, रिकॉर्ड करा। और हमेशा इसके बाद मैंने आपको सिखाया बेटा सबसे पहले क्लोजिंग एडवांसेस रिकॉर्ड करा करो, रेयर कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर होती है। तो बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन
और बेटा आपको दिया हुआ है 500 रुपये क्लोजिंग एडवांस आया हुआ है, ठीक है जी। अब बेटा मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की कहानी पढ़ लेता हूँ। बेटा मुझे बोलता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 15 के 2000 रुपये हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2000, और बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2500। लेकिन काम की बात बाबू, आप खुद देखो, साल के शुरू में 2000 आपने लोगों से लेने थे, और अगर मैं रीड कर पा रहा हूं सब्सक्रिप्शन को तो पिछले साल के 1200 आ भी गए, 2000 में से 1200 आ भी गए, 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन क्योंकि बेटा मुझे एक स्पेसिफाइड डेट के आउटस्टैंडिंग देता है, इसका मतलब 800 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ओके है ना बात? अब ये पे तो चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं। चलो जी, तो बाबू अब देखो क्या हुआ। अब यहां पर दो चीजें नहीं पता, और मैंने एक बार एक क्वेश्चन में बोला था अगर नहीं पता हो इसको जीरो मान सकते हो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। ओके बात, यानी कि भाई ये तो सेम ही आ गया, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर भी वही आ गई। ये लो रिकॉर्ड करो फटाफट से जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन 28200, ये रे बेटा ओपनिंग एसेट्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एसेट्स, बेटा क्लोजिंग एसेट्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांसेस, सब्सक्रिप्शन एडवांस। चलो जी, मैंने रिकॉर्ड करा, बढ़ो आगे बेटा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लो जी, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, तो बेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। 1250 दिया, गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है 10,000 का, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट का? इनकम है बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? गवर्नमेंट ने डोनेशन दे दी, नहीं, ग्रांट मतलब ऐसे डोनेशन होता है, सब्सिडी अलग चीज होता है बाबू। अगर गवर्नमेंट ने डोनेट कर दिया तो जैसे बाकी सब लोग संस्था को डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट ने कर दिया, जब तक स्पेसिफिक डोनेशन ना हो तब तक बेटा इनकम है, स्पेसिफिक हो तो हमारी लायबिलिटी। तो बेटा बाय जी गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना। आगे बढ़ो बेटा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज सॉरी ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 5700, क्या करूं पायल 5700 का? कहां पे? लो जी बेटा सक्षम क्या करूं? हाँ वेरी गुड बेटा। एसेट का या तो प्रॉफिट दिखाया जाता है या लॉस दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। छुट्टियां तेरा ही सहारा। लो जी, 7000 का फर्नीचर बेटा 5700 में बेच दिया तो 1300 का लॉस है। लो जी लिखो, तो लॉस ऑन फर्नीचर 1300 रुपए का लॉस उठाया। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, 7000 का फर्नीचर चला गया है, जब मैं फर्नीचर रिकॉर्ड करूंगा ना तो 7000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, याद करा दे, ठीक है, या कर दो साथ साथ, लो निपटा लो यार, हैं जी। 7000 का फर्नीचर बिना है तो हाँ अभी करता हूं, देख अभी देख, अगर ना करे बिना काम कैसे चलेगा ये बताइए। थर्ड एडजस्टमेंट कहती है क्लब के पास फर्नीचर है 15,000 का, बुक है 7,000 की, ठीक है जी। मैं सिर्फ फर्नीचर की बात कर रहा हूं, बुक के ऊपर भी एडजस्टमेंट आएगी। क्लब के पास फर्नीचर है 15,000 का, रिकॉर्ड करा 1/4/15 को। बाबू अगर मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, अगर मुझे स्पेसिफाइड डेट पे पता है कि 1 अप्रैल 15 को 15,000 का फर्नीचर था, इसका मतलब ये 7,000 उसमें इंक्लूडेड है ना। 1 अप्रैल 15 को 15,000 का फर्नीचर था, ये थोड़ी है कि 7,000 अलग था, ठीक है ना। 1 अप्रैल 15 को स्पेसिफाइड डेट पे पता है मुझे, तो बेटा मैंने रिकॉर्ड करा 15,000 का फर्नीचर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर आया 15 का, परचेज हुआ है कहीं? हुआ है 10,500 सेकेंड लास्ट आइटम, सेकेंड लास्ट आइटम पेमेंट साइड, रिसीट साइड देख रहा होगा तो। रिसीट क्यों देख रहा भाई, खर्चा नहीं किया होगा। लो जी रिकॉर्ड करा फर्नीचर, 26,500 का फर्नीचर हो गया, सॉरी 25,500 का, 25,500 का फर्नीचर हो गया, लेकिन 7,000 का चला भी तो गया, तो बेटा फर्नीचर बचा कितने का? 18,500 का। जैसे मैं रिस्क ले रहा था पेपर में, आप ना लेना कि मैं बाद में कर दूंगा रिकॉर्ड, ये भूल जाओगे आप, पक्का बता रहा हूं, ठीक है ना। आदत पड़ जाती है पढ़ा कर कि हाँ मुझे पता होता है कि मेरे को बाद में रिकॉर्ड करना है, आप मत करना ये रिस्क। जैसे ही आपने एडजस्टमेंट को बाद के लिए डिले करा, समझ लेना बैलेंस शीट मिलाते टाइम दिल गले में आ जाएगा, मिलेगी नहीं। चलो जी आगे बढ़ना बेटा।
बाबू इंटरेस्ट ऑन एफडी देता है 450, देखना जरा इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, बनेगी। देखो पेमेंट साइड एफडी दी हुई है 20,000 रुपए की, दी हुई है सामने देखना, 20,000 की एफडी है, कितने परसेंट ब्याज, 9% ब्याज। और बेटा बोलता है ये एफडी आपने 1 जुलाई को कराई थी, जब 1 जुलाई को कराई थी तो बेटा 9 मंथ के लिए एफडी का इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। तो बेटा कैलकुलेट कर लेना, 1350 आ रहा है ना बाबू, 1350 रुपये आ रहा है एफडी का इंटरेस्ट, 1350 आ रहा है, जबकि बेटा मुझे बुक्स में दिया हुआ है 450 आया, तो यानी कि 900 रुपये एक्रियूड है, लेना बाकी है। भाई बैंक देगा तो है ही, बैंक थोड़ी इंटरेस्ट रोक लेगा आपका। तो बेटा रिकॉर्ड करो, बाय इंटरेस्ट 450 आया हुआ है प्लस एक्रियूड इंटरेस्ट 900, 1350। बेटा एक्रियूड एसेट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वही तो लो, एक्रियूड इंटरेस्ट, वाह भाई वाह, ये छुट्टियों से पहले करा था। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, सैलरी दी हुई है 3,000 रुपए की, अभी छुट्टियों से पहले की कुछ और बातें भी पूछनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे ईगो हट हो जाती है मेरी। टू सैलरी 3,000, एडजस्टमेंट है सैलरी में, ये देखिए छुट्टियों वाली ने काम करा दिया था अभी मेरा। लो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, तो बाबू हम सैलरी अकाउंट बना लें, अरे यार वैसे जरूरत नहीं थी, चलो खैर बना लो। लो बेटा सैलरी अकाउंट बना लो फटाफट से, सैलरी पे एडजस्टमेंट है बेटा, आपको बाय साइड देता है रिसीट एंड पेमेंट की, तो मैंने टू साइड लिख दिया, टू रिसीट एंड पेमेंट 3,000। और बेटा आपको क्या देता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 16 की बेटा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा 600 रुपए है ना बाबू। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड क्लोजिंग इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, तो बेटा रिकॉर्ड कर दो 600 रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3600, इसको रिकॉर्ड कर देना। और बेटा क्लोजिंग लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग 600, ओके बात। चलो जी न्यूज़पेपर, वंशिका है एडजस्टमेंट, वंशिका बता दियो तो मेरे को, ठीक है। चलो जी टू न्यूज़पेपर 2050 बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, क्या करूं सुहानी इलेक्ट्रिसिटी बिल का, एक्सपेंडिचर टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, एफडी का क्या करूं भाई, यस क्लोजिंग ओपनिंग दोनों, एफडी 20,000 और बेटा एफडी 20,000। अच्छा मैं तो तेरे से पूछा, अब मैं तो लिख देता हूं, मैं पक्का हूं, रब करने से नहीं, मैं डरता हूं। लो सामने देखना यार, देख सुन, मेरा साल 1/4/2015 को शुरू हुआ, 31 मार्च 16 तक है, एफडी हुई 1 जुलाई को, यही कहता है ना ब्रैकेट देख ले, 1 जुलाई को ही ना, तो मैं 31 मार्च को कैसे एफडी कर दूंगा जबकि एफडी हुई जुलाई में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कोई तुक ही नहीं आने का, अगर डेट पता है आपको तो, ठीक है ना जी, ओके बात। चलो बढ़ते हैं आगे, बुक्स दी हुई हैं 10,600 की, लेकिन नीचे भी बेटा बुक्स का ओपनिंग बैलेंस था 7,000, तो बेटा रिकॉर्ड करो। अंशिका यहां पर कितना रिकॉर्ड करूं ओपनिंग बैलेंस शीट में, 7,000, और क्लोजिंग में 7,000 प्लस 10,600 है ना, 17,600, ओके बात। बढ़े आगे बेटा, रेंट दिया हुआ है, अगेन रेंट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, अच्छा हाँ वही तो। चलो जी रेंट बेटा अरे यार इस पे भी एडजस्टमेंट है, 8,000 आएगा, मैं पहले ही लिख देता हूं। चलो जी लो बेटा रेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है बेटा 6,800, और क्लोजिंग बेटा आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं 1,200 के, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और हाथों हाथ बेटा इसको भी रिकॉर्ड कर दो, रेंट आउटस्टैंडिंग 1,200, ठीक है जी। लास्ट वन फर्नीचर 10,500 का, तो बेटा 10,500 कहां रिकॉर्ड करने चाहिए वंशिका, हो गए रिकॉर्ड, कह रही हाँ हो गए वैसे तो, बाकी आपकी मर्जी है 2 बार करने हो तो। चलो जी तो बेटा मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं ऑलरेडी फर्नीचर, क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।